पुणे की जिस अदालत में राहुल गांधी वर्सेस सत्याकी सावरकर केस चल रहा है वो एमपी एमएलए कोर्ट है। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने कई बयान दिए जिनको लेकर अलग अलग अदालतों में केस चल रहा है। पुणे वाला केस सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने आपराधिक मानहानि का दर्ज कराया है। मार्च 2023 में लंदन में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया कि वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें यानी सावरकर को खुशी हुई थी। सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें ढेर सारे नए नए ट्विस्ट आ गए हैं। पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी से छूट दी हुई थी, लेकिन अब कई सारी चीजें बदल गई। पहले जिस केस में छूट दी गई थी वो समरी ट्रायल था। राहुल गांधी ने ही केस को समन्स ट्रायल में बदलने की मांग की थी ताकि वो सावरकर के बारे में डिटेल फैक्ट्स कोर्ट के सामने रख सके। पुणे कोर्ट ने समन्स ट्रायल में केस आगे बढ़ाने को मंजूरी दी तो राहुल को मिली पेशी से छूट भी खत्म हो गई। 9 मई को कोर्ट ने राहुल गांधी को पेशी का समन दिया है। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराना होगा। राहुल के सामने अपने बयानों के समर्थन में सावरकर के बारे में नई कहानियां, नए फैक्ट्स रखने का मौका तो मिल गया है। पुणे कोर्ट में राहुल का केस एडवोकेट मिलिंद पवार लड़ रहे हैं। सत्याकी सावरकर ने राहुल की समन्स ट्रायल वाली मांग का विरोध ये कहकर किया कि आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि कोर्ट को किस तरह से मुकदमा चलाना चाहिए। समरी ट्रायल लंबी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कहीं ज्यादा डिटेल जिरह होती है। समरी ट्रायल उन मामलों में होता है जहां अपराध की सजा 2 साल से कम हो। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की निचली अदालत में भी दूसरे बयान को लेकर आपराधिक मानहानि का केस चल रहा है। लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी मानते हुए समन भेजा तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लखनऊ वाले केस में तो बड़ी राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए इतने राइडर लगा दिए कि अब अगर राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ कुछ विवादित बयान देंगे तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही सुओ मोटो शिकंजा कस दे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत तो दी, लेकिन खूब सुनाते हुए, वार्निंग देते हुए और राइडर के साथ। पुणे कोर्ट ने 9 मई को जिस काम के लिए पेश होने के लिए बुलाया है वो काम है राहुल गांधी का बयान दर्ज कराना। राहुल ने समन्स ट्रायल में सुनवाई की मांग इस आधार पर की कि वो सावरकर के बारे में नए फैक्ट्स डिटेल्स के साथ रखना चाहते हैं। अगर राहुल अपने बयान सावरकर पर आरोपों पर कायम रहते हुए बात आगे बढ़ाते हैं तो मुश्किल सुप्रीम कोर्ट से होगी। राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अब तक जो बोला उसके खिलाफ बीजेपी बोलती रही। अब चीजें बदली हैं। सुप्रीम कोर्ट तक सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों की शिकायत पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कतई अच्छा नहीं माना। राहुल का केस जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि वो भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी नहीं करेंगे वरना उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और भूगोल को जाने बिना ऐसे बयान नहीं दे सकते। आगे कोई भी बयान दिया गया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे और मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं है। हम आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। आप महाराष्ट्र जाकर सावरकर पर बयान देते हैं जहां उनकी पूजा होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी तो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उनका केस लड़ रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट से खूब सुनना पड़ा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सिंघवी से क्या-क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा था। क्या आपके वकील को पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसरॉय को संबोधित करते समय आपके वफादार सेवक का इस्तेमाल किया था? क्या महात्मा गांधी को सिर्फ इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वायसरॉय को लिखे अपने पत्रों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? ऐसे तो कोई कहेगा महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली, लेकिन वार्निंग भी मिली। इसी बीच पुणे कोर्ट में समन्स ट्रायल के तहत राहुल को बयान देने
और डिटेल्स फैक्ट्स तो मिली है, लेकिन क्या राहुल गांधी पुरानी बातें दोहराएंगे या माफी मांगेंगे? राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनका नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने अकोला कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दस्तावेज दिखाकर सावरकर पर आरोप लगाए थे कि सावरकर ब्रिटिश सर्वेंट थे जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। तब से उनके खिलाफ केस शुरू। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। मार्च 2023 में लंदन में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने भाषण दिया कि वीर सावरकर ने किताब में लिखा कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें यानी सावरकर को खुशी हुई थी। तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा, और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।